बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज तो कौमी असम्बली में कमाल ही हो गया। 171 अरकान में से 178 ने वज़ीर-ए-आज़म के हक़ में एतमाद का वोट दिया। 172 आए थे, उनमें से एक मोहसिन दावर थे जो PDM में तो नहीं है लेकिन अपोजिशन के रुकन है, उन्होंने वोट नहीं दिया। 171 गोया कुल वोट बैंक जो था 171 का था, उसमें से 178 निकालने का चमत्कार किसने किया? और किसी ने नहीं। आपके महबूब स्पीकर साहब ने किया, वही कैसर साहब, क्या नाम है उनका, और वो उनके बारे में पख्तूनख्वा के लोग जानते हैं कि वो इस तरह के फ़ाइन आर्ट्स के माहिर हैं। कौमी असम्बली में 3-4 मरतबा वो इसी तरह की गिनती करवा के अपोजिशन को वॉकआउट पर मजबूर कर चुके हैं। बहुत कारीगर आदमी है और जमात इस्लामी में थे, तो वो जमात छोड़ने की बड़ी वजह यही उनकी चमत्कार किस्म की जो कारीगरी है ये बनी। बहरहाल ईमानदार आदमी, ईमानदारों की पार्टी है, लेकिन फ़नकारी की दाद तो देना पड़ती है। और इस मौके पर मुझे ये ख्याल आ रहा है कि अगर अपोजिशन असम्बली का बाइकाट न करती, इजलास में आ जाती, कार्रवाई का बाइकाट करती, तो ये इस चमत्कार पर से पर्दा उठाती कि 171 में से 178 कैसे निकले। बहरहाल ये अपोजिशन की अपनी हिकमत अमली है, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं उन्हें किस दबाव का सामना है या उनकी हिकमत अमली की क्या कंपल्शंस है, उनके मुताबिक चल रहे हैं। अगर आ जाते तो ज़रा अवाम का भी भला हो जाता, उनको देखने के लिए एक और तफरीह मिल जाती। बहरहाल ये बड़ी फ़तह थी जो इमरान ख़ान ने अपने तौर पर हासिल की, और उसके पीछे जो क़ुव्वतें थीं उनका ख्याल था कि यूसुफ रज़ा गिलानी के जीतने, बल्कि उससे ज़्यादा हफीज़ शेख के हारने से जो साहब पर एक दिल गिरफ्ती और सदमे का आलम तारी है, तो शायद इस नफसियाती फ़तह से उन्हें निगलने में मदद मिल सके। लेकिन हैरत है कि ऐसा नहीं हुआ। इस अज़ीमुश्शान फ़तह के बावजूद इमरान ख़ान का चेहरा लटका हुआ था, उस पर दिल गिरफ्तगी तारी थी, मायूसी तारी थी, गुस्सा तारी था। गुस्से या बौखलाहट की कैफियत ये थी कि जब आपके महबूब रहनुमा वो लाल हवेली वाले शीदा टल्लू साहब जब उनसे मुसाफा करने की कोशिश करने लगे, तो खान साहब ने उनका हाथ झटक दिया और मुसाफा किए बगैर आगे बढ़ गया और उनके पास खड़े हुए दूसरे आदमियों से मुसाफा किया, इनसे नहीं किया। तो शेखू जी पर ये गुस्सा उन्होंने किस बात का निकाला, इस पर अभी भी मुख्तलिफ़ कहानियाँ हैं कि वो नाराज़ हैं इनकी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसों से। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो जिस सदमे की कैफियत में और जिस परेशानी की कैफियत में गुजर रहे हैं खान साहब, उसका उन्होंने गुस्सा शेख जी पर निकाला। और शेख जी भी आज बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बुझे बुझे नज़र आए। और खान साहब की मायूसी का या उनकी चेहरे पर जो सदमा और खौफ है, उसकी एक वजह ये भी है कि उन्हें पता है कि जो तलवार लटक रही है वो बदस्तूर लटक रही है और उसके झूलने की रफ्तार में इजाफा हो रहा है। कब और किस वक्त और कैसे वो टपक पड़े और इन्हें झपट ले, कोई पता नहीं, किसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि ये हम देख चुके हैं और खान साहब भी देख चुके हैं कि उन ताकतों की गिरफ्त पहले जैसी नहीं रही जिन पर इनका आसरा है। और जैसा कि कल ब्लूमबर्ग ने लिखा कि अगर वो जो बलाई ताकतें हैं अगर खान साहब का साथ ना दें तो खान साहब एतमाद का वोट नहीं ले सकते। और आपने देखा कि 171 अरकान आए, और असल कहानी तो कुछ और भी थी। वो ये थी कि कल रात सुनने में ये आया है कि 15 से 16 तक के पंछी, 15-16 पंछी जो थे वो पिंजरा तोड़कर उड़ गए थे। उन्हें मकनातीसी क़ुव्वतों को इस्तेमाल करते हुए लाया गया। अगर ये मकनातीसी क़ुव्वतें हरकत में ना आती और वो 16 अरकान ना आते तो जनाब फिर तो स्पीकर असद कैसर साहब की जो फ़नकारी है वो भी किसी काम ना आती, और वो हो जाता जैसे खेल में सडन डेथ कहा जाता है। कौमी मफाद का बहुत भारी नुकसान हो जाता। हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए कि मकनातीसी क़ुव्वतों ने बर वक्त मुदाखलत करके मुल्क को एक बहुत बड़े कौमी नुकसान से बचा लिया। इस कमज़ोर गिरफ्त का बहरहाल असर पड़ता है यूसुफ रज़ा गिलानी के मामले में। 15, 16 या 20 अरकान को रात गए वापस लाया गया, वरना ये जो फ़र्क 5-6 वोटों का था ये 25 या 20 वोटों का फ़र्क हो जाता। और इसकी तस्दीक आज शीदा टल्लू साहब ने कर दी इस तरह कि सलीम साफ़ी के प्रोग्राम में वो मौजूद थे, तो उनसे सवाल किया गया कि क्या ये इतला दुरुस्त है कि 30 अरकान बाकी हो गए हैं, 30। तो शीदा साहब ने इसकी तरदीद नहीं की, बल्कि ये कहा कि आपको सब कुछ पता है, मुझसे ऐसे सवाल क्यों करते हैं। गोया को उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि बागी अरकान की तादाद 30 के करीब है। और इसी प्रोग्राम में कुछ मिनट के बाद शेखू जी को एहसास हुआ कि वो तो
30 का एतराफ़ करके शायद गलती कर गए हैं, इमरान खान से कुछ झाड़ ही ना पड़ जाए, तो फिर उन्होंने गिनती बदल दी और कहा कि दरअसल बात यह है कि हम करप्ट अरकान के ख़िलाफ़ कार्रवाई इसलिए नहीं कर रहे कि 20 अरकान को निकाला तो हुकूमत गिर जाएगी। यानी एक ही सांस में उन्होंने 30 की गिनती 20 में करके एतराफ़ कर लिया और इस बात का भी एतराफ़ कर लिया कि हम हुकूमत बचाने के लिए करप्ट अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। यानी खान साहब का जो वो नारा था कि मुझे करप्शन कबूल नहीं, कुर्सी छोड़नी पड़ी तो छोड़ दूंगा, लेकिन अब वो अमलन उनके साथी ये एतराफ़ कर रहे हैं कि कुर्सी की खातिर उन्होंने करप्शन कबूल कर ली है। नाज़रीन, ये जो तलवार लटक रही है और लटकती रहेगी और ये एक थोड़ी लंबी जद्दोजहद है। अगर कोई साहब ये समझते हैं कि हफ्ते 10 दिन में नतीजा निकल आएगा तो ज़ाहिर है ये उनको हालात का एहसास नहीं है, क्योंकि स्टेटस को की क़ुव्वतें बहरहाल अपना पूरा ज़ोर लगा रही हैं, जिनके मुशाहदे आप कदम कदम पर कर रहे हैं। तो इसमें हिकमत अमली तो थोड़ा लंबी चल सकती है। और जो लटकती तलवार है, इसके 4 मरहले जो हमारे इल्म में हैं वो ये है, एक तो खैर सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन होना है और उसमें पता चल जाएगा कि मकनातीसी क़ुव्वतें कितनी गैर जानबदार है और कितनी जानबदार। क्योंकि PTI के आज कुछ लोगों ने कहा कि हमने 14 वोटों का फ़र्क मिटा लिया, तो इस बार तो अपोजिशन के वोट सिर्फ 6 ज़्यादा हैं, तो ये इन 6 को ज़ेर करना कोई मुश्किल नहीं है। और ये ज़ाहिर है आपको पता है ये 6 वोट जो हैं ये हुकूमत की कोशिशों से नहीं, मकनातीसी क़ुव्वतों की मेहरबानी से ही ये फ़र्क मिट सकता है। तो अगर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन सही तरीके से हो गया तो इसका मतलब ये है कि जो गैर जानबदारी का कुछ न कुछ उनसर मौजूद है, लेकिन अगर वो गैर जानबदारी पर ना रहे तो फिर अपोजिशन के लिए यहाँ एक धचका मिल सकता है। अगरचे इस धचके से उस तहरीक के मोमेंटम में तेज़ी आएगी। जिस तरह आज कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ, फतह के बावजूद खान साहब का चेहरा दिल गिरफ्तार था, अपोजिशन के चेहरे पहले से ज़्यादा पुरजोश थे। इसका मतलब यह है कि अब जो भी झटका लगेगा दरअसल उसका जो नेट इम्पैक्ट है वो खुद गवर्नमेंट पर आएगा, इमरान खान पर आएगा, अपोजिशन पर नहीं आएगा। अपोजिशन की जंबील में पंजाब असम्बली है, स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद है, लॉन्ग मार्च है, धरना है, बहुत से मरहले हैं। तो लगता नहीं है कि खान साहब को आने वाले दिनों में कोई रात ऐसी नसीब हो जिसमें वो चैन की नींद सो सकें। वो इसी तरह झुंझलाते रहेंगे, गुस्सा निकालते रहेंगे, लोगों को डांटते रहेंगे और ऐसी ऐसी बातें करते रहेंगे कि जिनमें कोई रबत नहीं होगा और जो उनके दिमागी खलल की आईनादार होंगी। मसलन उन्होंने आज ही फरमाया कि अपोजिशन वालों के चेहरों से ही पता चलता है कि ये लोग गद्दार हैं। यानी ये पहली मरतबा हमें मालूम हुआ है कि गद्दार के चेहरे पर लिखा होता है कि वो गद्दार है, या फिर खान साहब की बसीरत इतनी तेज़ है कि वो चेहरा देखकर पहचान लेते हैं कि गद्दार कौन है। मेरे ख्याल में अब तो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ बंद कर देनी चाहिए, तमाम मशकूक लोगों को खान साहब के सामने से गुजारा जाए और वो जिस पर उंगली रख दें वो गद्दार है, जिस पर उंगली ना रखें वो गद्दार नहीं है। जिस तरह करप्शन के हवाले से तजर्बा किया जा चुका है कि जिस पर वो उंगली रख दें वो करप्ट है और जिस पर उंगली ना रखें वो करप्ट नहीं है। तो नाज़रीन, ये लटकती तलवार जो है ये आने वाले दिनों में उसके झूलने की रफ्तार और तेज़ होगी और ये 1-2 हफ्तों का मामला नहीं है, इससे ज़्यादा तक जा सकता है। और बहरहाल अंजाम जो है उसकी ख़बरदारी किसी को नहीं है सिवाय इसके कि मकनातीसी क़ुव्वतों की गिरफ्त पहले के मुकाबले में कमज़ोर हो रही है। हालिया वाक़यात में हमने देखा और सेनेट के इलेक्शन में भी आपने देखा कि वो 20 के करीब बागी अरकान को बहला फुसलाकर या दबाव में डालकर या किसी भी तरीके से जो उनके तरीक़ाकार होते हैं उनके मुताबिक उन्होंने 20 अरकान को वापस लाने में कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन कुछ अरकान उनकी गिरफ्त से बाहर रह गए, जिसकी वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी फिर भी 5-7 वोटों की मेजॉरिटी से जीत गए। तो ये ऊंच नीच और गिरफ्त की कमज़ोरी के मज़ाहिर हम आने वाले दिनों में भी देखेंगे। नाज़रीन, इसी नुक्ते पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।